मैं रहमतुल्लाह। आप दोनों दोस्तों, आपका हमारा अपना रक्ष यूट्यूब चैनल दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो की प्रशंसा की वीडियो। वेपन्स फ्रॉम इंडिया टू इसराइल आर नॉट अलाउड, स्पेन शॉक्ड इंडिया। अच्छा जी, इसराइल इंडिया से इसराइल वेपन जाते हैं। अच्छा, करते हैं वीडियो भी। नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और कई लोगों को एक्चुअली ये न्यूज समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। कि स्पेन एक नेटो कंट्री है, स्पेन एंटी इजराइल मूव क्यों चलेगा। स्पेन ने हाल ही में ये कहा कि एक कार्गो शिप थी, ये इंडिया के चेन्नई से जा रही थी इजराइल की तरफ। इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है वहां पर जा रही थी और स्पेन के हिसाब से इस शिप में थे आर्म्स, मतलब के वेपन्स, और ये वेपन्स बेसिकली इंडिया भेज रहा है इजराइल को। मगर स्पेन ने कहा कि इस शिप को हमने पोर्ट कॉल देने से मना कर दिया। आगे यहां पे आप देख पाओगे लिखा है, स्पेन विल नॉट ऑथराइज कॉलिंग ऑफ शिप्स कैरिंग वेपन्स फॉर इजराइल। नाउ ये जो स्टेटमेंट है भाई स्पेन बहुत अजीब है, क्योंकि यूजुअली इंटरनेशनल वाटर्स में जब एक शिप कॉल देती है डॉक के लिए तो कंट्रीज एक्सेप्ट कर लेती है। अब यहां पे आप कहोगे वेट, ये इसका मतलब क्या होता है पोर्ट कॉल देना। मान लो एक कार्गो शिप कहीं पर जा रही है, लंबा रास्ता तय करना है, बीच में कहीं पर कार्गो शिप रुकती है रिफ्यूलिंग के लिए, रिपेयर के लिए, तो उसके लिए किसी भी बंदरगाह पे वो रुक सकती है। कुछ पेमेंट करनी होती है, वो पेमेंट करके अपनी जो भी सर्विसिंग करवानी है वो आगे जा सकती है। ये इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत ज्यादा कॉमन होता है। स्पेन ने कह दिया कि हम पोर्ट कॉल नहीं देंगे इस शिप को, क्योंकि ये शिपमेंट इंडिया से हथियार भेज रही है टू इजराइल। ना यहाँ पे आप लोग एक सवाल पूछ सकते हैं, बहुत ही बेसिक सवाल आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये रहा इंडिया और ये यहाँ पे रहा इजराइल, स्पेन तो ये इतना दूर यहाँ पे है। अगर मान लो कि एक शिप है भी, इस पर्टिकुलर केस में है, इसका नाम है मरीने डानिका। ये शिप चेन्नई से इजराइल में जा रही है एक्सप्लोसिव्स लेकर। बताया जा रहा है कि 27 टन का एक्सप्लोसिव मटेरियल था इस शिप में। ना मुझे यहाँ पर एक बात ऐड करनी पड़ेगी, जरूरी नहीं है कि ये जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है ये मिलिट्री पर्पस के लिए ही हो। एक्सप्लोसिव मटेरियल्स काफी बार आप माइनिंग के लिए और कामों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो अभी तक कुछ हमारे पास कोई गवर्नमेंट की रिटन स्टेटमेंट आई नहीं है कि इंडिया ने वेपन्स प्रोवाइड किए हैं इजराइल को। बट इस पर्टिकुलर केस में हम मान लेते हैं कि इजराइल ने ऑर्डर किया होगा एक्सप्लोसिव्स का फ्रॉम चेन्नई। तो ये जो कार्गो शिप है सीधा यहां से तमिलनाडु से निकलकर सीधा गल्फ ऑफ एडन पार करके, रेड सी पार करके, इधर यहाँ पे जो सुएज कैनाल है ये पार करके इजराइल में क्यों नहीं गई। देखिए, मोस्ट प्रोबेबली एक्सप्लोसिव मटेरियल सुएज कैनाल से निकालना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, इसलिए इस शिप ने एक लंबा रास्ता लिया, एक्चुअली बहुत लंबा रास्ता लिया। यह शिप सीधा यहां से निकलकर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को पार करके स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में एंट्री लेकर यहां पे फिर पूरा मेडिटेरेनियन पार करके इजराइल में जाने वाली थी। अब ऑब्वियसली देखिए, रास्ते में इस शिप को चाहिए थी रिफ्यूलिंग, क्योंकि एक बहुत लंबा रास्ता तय करना है। तो जब इस शिप ने स्पेन को कहा कि हम कुछ समय के लिए आपके पोर्ट में रुकना चाहते हैं, एक पोर्ट कॉलम दे रहे हैं, स्पेन ने पूछा कि अच्छा इस कार्गो शिप में है क्या। जवाब में इनको यह मिला कि ये एक्सप्लोसिव्स हैं, चेन्नई से जा रहे हैं यहाँ पे इजराइल में। स्पेन ने कहा कि नो, इनका यहां पर सीधा एक कहना था कि मिडल ईस्ट में ऑलरेडी बहुत सारे वेपन्स हैं, द मिडल ईस्ट डज नॉट नीड मोर वेपन्स, इट नीड्स पीस, और इन्होंने इस शिप को डॉक करने से मना कर दिया। और अगर यहां पे आपका सवाल यह है कि क्या जो इंडिया वाली ही एक शिप है इसको ही ब्लॉक किया इन लोगों ने, या फिर इनकी नीति सी बन गई है कि इजराइल तक हथियार ये लोग नहीं पहुंचे देंगे, तो देखो ये लोग एक नीति बनाकर बैठ गए हैं। एक और शिप बहुत ही जल्द, एक जर्मन ओन्ड शिप है, ये शिप भी हथियार लेकर, इंडिया की तरफ से नहीं किसी और कंट्री से हथियार लेकर इजराइल की तरफ जाने वाली है। और स्पेन में इनके पार्लियामेंट में आज के समय डिबेट हो रहा है कि इस शिप को भी ब्लॉक कर दो, इस शिप को भी इजराइल तक पहुंचने मत देना। अब यहां पे आप कहोगे स्पेन को क्या इजराइल से इतनी नफरत है। देखिए, बिल्कुल स्पेन ने बहुत ज्यादा कड़े शब्दों में निंदा करी है इजराइल के ऑपरेशंस की इन गाजा। स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर है सांचेस, इन्होंने ये कहा है कि डिसप्रपोर्शनेट इजरायली गाजा अटैक्स एक वर्ल्ड थ्रेट है। इन्होंने ओपनली कहा है कि एक बड़ी वॉर हो सकती है मिडिल ईस्ट में, जिसका अल्टीमेटली इंपैक्ट यूरोप पे भी होगा। तो इनके हिसाब से अगर ये इजराइल तक वेपन्स नहीं पहुंचने देते, उसको ब्लॉक करते हैं, तो ये दुनिया को एक वॉर से बचा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये काम बस स्पेन अपने पोर्ट से कर रहा है। आप जान के हैरान होंगे,
स्पेनिश जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इन्होंने इजरायली इंस्टीट्यूशंस के साथ अपने सारे एकेडमिक रिलेशंस तोड़ दिए हैं, ये कहकर कि इजराइल इज़ नॉट कमिटेड टू पीस, और इजराइल जैसे कंट्री के साथ स्पेन किसी भी टाइप के एकेडमिक रिलेशंस भी रखना नहीं चाहता। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जहां पर एक तरफ ये इजरायली इंस्टीट्यूशंस के साथ अपने जो भी रिलेशंस है तोड़ देंगे, एक्चुअली तोड़ चुके हैं, ये फिलिस्तीन के साथ अपने रिलेशंस और ज़रा स्ट्रॉन्ग तरीके से बिल्ड करेंगे। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए पूरे यूरोप में ना फिलिस्तीन के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाता है स्पेन। अब ऑब्वियसली यहाँ पे आपका एक सवाल आएगा कि स्पेन की ऐसी नीति है, ये हमको पता ही नहीं था, तो इजराइल बिल्कुल चुप बैठा है, इजराइल ने कुछ किया नहीं इसके बारे में। ऑब्वियसली इजराइल करेगा, बहुत ज़रा प्रोएक्टिव कंट्री है। इन्होंने दिसंबर 2023 में ही जब इनिशियली संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस बहुत बड़े सपोर्टर हैं फिलिस्तीन के, मतलब इजराइल को कहीं से भी ये पसंद नहीं करते। इनकी जो स्टेटमेंट्स है मैं बहुत सारी अगर आपको दिखाऊंगा ना, आपको लगेगा शायद दुनिया में स्पेन से बड़ा सपोर्टर फिलिस्तीन का है नहीं। मतलब जिस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं इजराइल के अगेंस्ट। तो इजराइल ने 2023 के दिसंबर महीने में ही अपना जो राजदूत है टू स्पेन, अपना जो एम्बेसडर है, ये रिकॉल कर लिया था और ये भी कहा था कि पेड्रो सांचेस की जो स्टेटमेंट्स हैं बहुत ज़रा गलत हैं, ये रियलिटी जो है गाजा और इजराइल की ये समझ नहीं पा रहे। ना अगेन डिपेंड करता है कि यहाँ पे आप किसका समर्थन करते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा आपके हिसाब से, कमेंट सेक्शन में लिखना, आपके हिसाब से सच कौन कह रहा है, सही बात कौन कह रहा है, स्पेन या फिर इजराइल? आई वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और मैं अब उम्मीद करता हूं कि इस एक्सप्लेनेशन के बाद आप समझ गए होंगे कि हुआ क्या है। ऑल्दो आप अगर हेडलाइंस पढ़ोगे तो वहां पे ये लिखा होता है, भारत से हथियार लेकर इजराइल जा रहे जहाज को स्पेन ने नहीं दी रुकने की अनुमति। ऐसा नहीं है कि स्पेन एंटी इंडिया हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही जल्द एक जर्मन ओन्ड शिप भी है, वो भी बहुत ही जल्द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को क्रॉस करके इजराइल तक जाने की कोशिश करेगी। स्पेन मोस्ट प्रॉब्ली उसको भी ब्लॉक करने वाला है। तो ये स्पेन की एक नीति है, इंडिया के अगेंस्ट नहीं है ये लोग। स्पेन इंडिया का आप कह लीजिए यूरोप में फ्रेंड ही है, अच्छे रिलेशन है हमारे स्पेन के साथ। बट इजराइल एक बोन ऑफ कंटेंशन है और आने वाले समय में आप देखोगे स्पेन और इजराइल के रिलेशंस लगातार गिरते रहेंगे। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में किस कंट्री ने रिवील किया है दुनिया का पहला 6G डिवाइस? जी हाँ, 6G डिवाइस आ चुके हैं, 5G से 20 गुना ज़्यादा स्पीड है इसकी। बताइए किस कंट्री ने अनवील किया है दुनिया का पहला 6G डिवाइस? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, चाइना, USA या वीडियो होगी खत्म। अच्छा, पहली बात तो ये कि जो प्रशांत सर ने कहा ना एक्सप्लोसिव, जारी बात है वार लगी हुई है वेपन से, यानी कि जो इंडिया है वो एक तरफ तो इजराइल फिलिस्तीन को एड तो दे रहा है, दूसरी तरफ उनकी पीठ में छुरा भी घोंप रहा है वेपन देकर, इजराइल को वेपन प्रोवाइड करके। ये दोहरी रणनीति है, ये दोगलापन है। एक्सप्लोसिव भी है। एक्सप्लोसिव का दूसरा मतलब ये है, प्रशांत सर ने तो बड़ी लपटी चपटी बात करने की कोशिश किया, बिल्कुल लपटी चिपटी बात है, सच नहीं बोला। इधर सच बोलना था, जो बात मैं बोल रहा हूँ। चाइना से कार्गो शिप आ रही थी पाकिस्तान में, तो उस वक्त उन्होंने वीडियो बनाई थी, तो उसमें इन्होंने कह लें कि इस तरह वाज़ह कर दिया कि जिस तरह इन्होंने खुद वहां पर जाकर सर्च की और खुद वहां पर इन्होंने देखा है कि वो मटेरियल था जो कि एटॉमिक बॉम्ब्स में यूज होना था। और यहाँ पर देखिए कि ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी और जगह पर यूज हो, यानी कि खुलकर इधर जो है ना इंडिया पर अपने मुल्क पर बात थी तो खुलकर इन्होंने वाज़ह नहीं किया। एक तरफ इजराइल को यूएनओ के अंदर देखें, स्ट्रेटजीज चेक करें इस कंट्रीज की, दो मेयार चेक करें इन कंट्रीज के, अपने मफाद के लिए कुछ भी। एक तरफ यूएनओ के अंदर इजराइल के खिलाफ वोट करना, दूसरी तरफ चुपके से एक्सप्लोसिव पहुंचाना, ये क्या है? ये हकीकत है दुनिया की। ये तो पाकिस्तानी को दोगला बोलते हैं। पाकिस्तान तो बदनाम है, मैंने कब से कहा, बद से बदनाम बुरा, ये पाकिस्तान पर। तो ये क्या है, इसका क्या मीनिंग है? अभी रिसेंटली वोटिंग इजराइल के खिलाफ की है, 2 स्टेट पर बात करता है इंडिया, फिलिस्तीन को एड भेजता है इंडिया, दूसरी तरफ इजराइल को एक्सप्लोसिव। नॉट फेयर, दैट्स नॉट फेयर यार, ये तो दोगलापन है, सरेआम मैं कह रहा हूँ दोगलापन है। देखें कि
हकीकत से मुंह तो नहीं फेरा जा सकता, फेरने से या हकीकत तब्दील तो नहीं सकती। जो हकीकत है वो हकीकत ही रहती है। और वार की सिचुएशन में जो है ना, ये वार के यानी कि वेपन्स ही भेज रहे हैं जो कि एक्सप्लोसिव, जारी बात है वेपन्स में हो गए या वेपन्स में इस्तेमाल में बरूद होगा। हालांकि फ्रांस को रोकने की क्या जरूरत थी? स्पेन है, फ्रांस स्पेन, सॉरी मैंने फ्रांस कह दिया, स्पेन है, उसको रोकने की भला क्या जरूरत थी? उसको उन्होंने देखा है तो फिर ही उन्होंने जो है ना इसका इजाजत नहीं बहुत दी। परेशानी आई तो बनी कि मैं तो अब लोग सर की कभी ये बात आई ना फलस्तीन तरफ, मैं कहूँगा आप भी दोहरी काम कर रहे हैं यार। पाकिस्तान ये नहीं कि पाकिस्तान बुरा है और तो बाकी सभी कंट्री अच्छी नहीं। सभी कंट्री अपना मफाद देखती हैं और ये बात ये है कि फिर एक होना चाहिए। मफाद तो हर कंट्री रखती है, लेकिन ये जो अब यूएन में बाकी वहां पर उनके अगेंस्ट वोटिंग की और हकीकत में देखने के उनकी हेल्प कर रहे हैं वेपन्स के साथ, और दूसरी कंट्री भी कर रही हैं। नॉट फेयर यार आप में जिगरा है, हिम्मत है, आप सरेआम सपोर्ट करें। जो करतार है यहाँ पर वाकई, अगर आप यूएन में उनके अगेंस्ट वोट करते हैं तो फिर उनको वेपन्स या एक्सप्लोसिव भी ना दे। जारी बात है जंग लगी, एक्सप्लोसिव का मतलब क्या है? बम धमाकों में इस्तेमाल होना है, बारूद है। अच्छा, एक वीडियो इन्होंने की थी कि पाकिस्तान आर्टिलरी शेल जो है ना, हाँ, इजराइल को देता है। ये सिर्फ इन्होंने वीडियो की थी। बाकी पूरा इंडियन मीडिया, किसी यूट्यूबर ने, बड़े से भी, छोटे से छोटे यूट्यूबर, किसी ने वो पिक नहीं की, सिर्फ इन्होंने की थी। प्रशांत सर को नहीं चाहिए था इधर लपटी चपटी बात करने का। उन्होंने कहा अभी तक हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई खास जानकारी नहीं मिली। एक्सप्लोसिव है, किस किस्म का एक्सप्लोसिव है, क्या है एक्सप्लोसिव का मतलब क्या है? कोई पटाखे बनाने उन्हें शबरात के लिए या दिवाली के लिए पटाखे बनाने इजराइलियों ने? एक्सप्लोसिव का क्या मतलब है? बम धमाकों के लिए बारूद है। देखिए कि पाकिस्तान चाइना को उस वक्त मैंने कहा था कि इंडिया पर जब खुद बात आएगी तो ये हकीकत अब देख रहे खुद आई है, तो बात को गोलमोल कर दिया, हकीकत बयान नहीं की कि ये बुरा है, इसकी हमें जो है ना हमें इसे गुरेज करना चाहिए। वॉर को आगे मतलब ज़्यादा बढ़ भी सकती, पूरी दुनिया में ये फैल सकती है। दुनिया अब जो है ना मुख्तलिफ कह लेंगे ग्रुप में डिवाइड हो रही है। तो इंडिया जो है ना, यहाँ पर इंडिया को भी एक साइड चुननी होगी भाई। इस पर ना लोग सर का रिएक्शन होना चाहिए। लोग से बड़ी बातें करते हैं कि हम जो बात करते हैं वो करते हैं, ये करते हैं, हमारा मुल्क बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो कहते हैं वही करते हैं, जो नहीं कहते वो नहीं करते। तो कहा तो ये है कि हम टू स्टेट नेशन पर बिलीव करते हैं, कहा तो ये है कि हम इसराइल के अगेंस्ट यूनो का वोट करते हैं, लेकिन हकीकत में क्या है? ये एक्सप्लोसिव का मुझे कोई बंदा खाकर का लोग सर एक्सप्लेन कर दे कि ये किस मकसद के लिए सुरंगें। या तो देखो डेवलपमेंट काम हो रहे हैं इसराइल में कि भाई नई सुरंगें बन रही हैं, नए कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उधर जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो फिलिस्तीनियों की जान का प्रोजेक्ट है, उनको मारने का प्रोजेक्ट है, और उसी प्रोजेक्ट के लिए बरूद जा रहा है इंडिया से। इस पर कौन जवाब देगा? वाकई दोगलापन है यार, ये तो दोहरा म्यार है। खैर इसका जवाब नीचे कमेंट्स में देना क्यों ये है। भाई मेरे अकल में तो यही आया कि उधर वार लगी है, गलत हो सकता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ कि उधर वार चल रही है। बारूद का मतलब क्या है कि उधर के बम धमाकों में बारूद इस्तेमाल हो रहा है, बम धमाकों में इंडिया भेज रहा है बारूद, और दूसरी तरफ सपोर्ट कर रहा है फलस्तीन को, खाना दे रहा है, वो दे रहा है, ये दे रहा है। ये फिर क्या है? डायरेक्ट उन पर उनका न्यूक्लियर वेपन को मारे, जान छुड़वाएं इजराइलियों फलस्तीन से, जान छूटे उनकी भी, आपकी भी, सबकी। तो मैं इसी वजह से कहता हूँ कि इंडिया जो कुछ भी करता है सियासत खेलता है मुख्तलिफ कंट्री में। आप मेरी बात को मानते नहीं थे कि जो कि मालदीव में किया उसने या दूसरी कंट्री के साथ, वो सियासत खेलता है। आपने कहा था कि फलस्तीन की भी उसने हेल्प की है, फलस्तीनियों की उनको मदद पहुंचाई है। इधर मैं लाजवाब हूँ, इसमें कोई शक। देखें कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि हर कंट्री करती है, लेकिन इंडिया जो है ये सियासत खेलता है यहाँ पर। दूसरी कंट्री का मुझे नहीं पता, लेकिन जो इंडिया ये सियासत चलिए नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते नई वीडियो में, गॉड ब्लेस यू।